नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करवा चौथ के व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस पावन और सुहावनी पर्व में सुहागिन जितनी भी महिलाएं होती हैं वह सभी 16 श्रृंगार करके भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती, भगवान शिव और इसके साथ ही करवा माता की पूजा अर्चना करती हैं। चंद्रमा का पूजन करने के साथ ही अर्घ्य देती हैं, फिर व्रत का पालन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पूजा करने के साथ ही यदि कथा का पाठ ना किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल, पूर्ण लाभ नहीं माना जाता है। इसलिए कथा का श्रवण करना भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के निर्जला उपवास के बाद कथा के श्रवण के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद ही कथा पूर्ण मानी जाती है, आपकी पूजा पूर्ण होती है। आइए करवा चौथ के व्रत की कथा का हम आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम करवा माता नमः। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों ही भाई अपनी बहन से बहुत अधिक प्यार करते थे। जब वह खाना खाने बैठते तो पहले अपनी बहन को खिलाते और उसके बाद वह स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। रोजमर्रा की तरह ही भाई अपने व्यापार और व्यवसाय को करने को चला गया। जब लौट कर घर आया तो देखा बहन बहुत ही ज़्यादा व्याकुल थी। तब सभी भाई जब खाना खाने को बैठे तब अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने उन्हें बताया कि भैया आज करवा चौथ का व्रत है और यह व्रत निर्जला किया जाता है, इसलिए जब तक वह चंद्रमा को नहीं देखेगी तब तक व्रत का पालन नहीं करेगी। चंद्रमा को देखकर उन्हें अर्घ्य देने के बाद ही वह कुछ खा सकती है। लेकिन चंद्रमा तो अभी तक निकला नहीं था, इसलिए भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी है। तब सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत जो है ना बिल्कुल ही देखी नहीं गई, बर्दाश्त नहीं हुई। सभी भाइयों ने एक साथ मिलकर योजना बनाई और योजना के तहत दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर वहाँ पर रखाते हैं और अपनी बहन से कहते हैं कि देखो वहाँ पर जो है चंद्रमा निकल आया है, तुम उसे देखकर व्रत का पालन कर लो। दूर से देखने पर बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत हो रहा था जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बार बार कहता है कि तुम उसे अर्घ्य दे करके और फिर पारण कर सकती हो, भोजन खा सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखने लगती है। तभी उसकी भाभी कहती है, हे बहना, अभी तुम उसे चंद्रमा देखकर व्रत के पारण करने की भूल न करो। तुम्हारे भाइयों का यह प्रेम ही है, वह छल पूर्वक तुम्हें चंद्रमा दिखा रहा है, बल्कि वह चंद्रमा नहीं दीपक है। दूर पेड़ पर उन्होंने दीपक जला रखा है जो बिल्कुल दूर से चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रहा है। तुम्हारे भाई तुम्हें भूखे प्यासा नहीं देखना चाहते हैं, वह तुम्हारी भूखे हालत से व्याकुल हो रहे हैं। अतः तुम्हें इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए, तुम्हारा व्रत खंडित हो जाएगा। लेकिन ननद रानी ने अपनी भाभियों की बात तनिक भी न मानी। उसे लगा कि उसके भाई उसके साथ इस तरह का मजाक नहीं कर सकते हैं, वह भी व्रत की महत्ता को तो समझते ही होंगे। भाभियों ने भी चूंकि व्रत रखा था, इसलिए वह सभी भाभियां व्रत की महत्ता को जानती थी और तभी अपनी ननद रानी को उन्होंने समझाया। लेकिन ननद रानी को अपने भाइयों पर पूर्ण विश्वास था, अतः खुश होकर के वह चंद्रमा को अर्घ्य देती है और खाना खाने को बैठ जाती हैं। जैसे ही पहले टुकड़े को मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती हैं। उसके बाद वह दूसरे भोजन कोड़ को अपने मुख में डालती है जिसमें बाल निकल आता है। तीसरा टुकड़ा जैसे ही मुंह में डालने की कोशिश करती है तब उसके पास खबर आती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, जिससे वह बौखला उठती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तब उसकी भाभी ने उसे अवगत कराया कि देखो, हमने तो पहले ही तुम्हें मना किया था, करवा चौथ का व्रत गलती से भी यदि टूट जाए तो करवा माता नाराज हो जाती है और उन्होंने ऐसा ही किया है। तुम्हारे द्वारा व्रत खंडित होने पर उनकी नाराजगी तुम्हें झेलनी पड़ रही है।
सच्चाई को जानने के बाद वह मन ही मन प्रण कर लेती है कि अपने पति का अंतिम संस्कार वह नहीं होने देगी और अपने पति के पुनर्जीवन को वापस लाकर रहेगी। पूरे 1 साल तक वह पति के शव के पास ही बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती रहती है। पति के शरीर के ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एक एक करके एकत्रित करती जाती है, चुनती जाती है और उसे रखती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियों ने करवा चौथ का व्रत रखा है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने को आती हैं तब वह प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात कहती है। यह बात भाभी उसे बताती है चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही इतनी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उससे कहना कि जब तक तुम्हारे पति को वह जिंदा ना कर दे तब तक नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी वाली भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है। उनसे भी कहती है, यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। यह वह आग्रह करने लगती है, लेकिन छोटी वाली भाभी भी टाल मटोल करने लगती है। ऐसा देख करके करवा उन्हें जोर से पकड़ती है और अपने सुहाग को जिंदा करने की जिद करती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है और उससे पिंड छुड़ाने को अनेक प्रकार के यत्न करती हैं, लेकिन करवा उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देती। अंत में उसकी तपस्या को देख करके भाभी का दिल पसीज जाता है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुख में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठकर बैठ होता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से ही करवा को अपने सुहाग की वापसी हो जाती है। हे श्री गणेश, हे माँ गौड़ी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपने दिया है, जैसा सुहाग आपने उसका बनाए रखा है, जिस प्रकार से आपने उसकी सौभाग्य की रक्षा की है, जिस प्रकार से आपने उसके संपूर्ण जीवन को सुखमय बना दिया है, ठीक वैसा ही हम सभी सुहागिनों को प्राप्त हो। यह सभी सुख बिना आपकी कृपा के तो प्राप्त हो ही नहीं सकता है। हे करवा माता, जिस प्रकार से आपने करवा चौथ के व्रत को पूर्ण करने वाली प्रत्येक महिला के सुहाग को बनाए रखा है, उसी प्रकार से छोटी मोटी जो भी हमसे गलतियां हो जाती हैं उसे क्षमा करके हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। आपके आशीर्वाद की प्राप्ति हेतु मैं व्रत का संकल्प लेती हूँ, इस व्रत को पूर्ण करती हूँ। यदि फिर भी जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है तो उसे आप क्षमा कर दो और मेरी पूजा को स्वीकार करो। यह कहते हुए आपको करवा माता को भी प्रणाम करना है, उनसे भी आशीर्वाद लेना है। बोलो भगवान श्री गणेश की जय, उमापति महेश्वराय की जय। हे पार्वती माँ, हम सभी पर अखंड सौभाग्य बनाए रखना, हम सभी पर आशीर्वाद की छाया बनाए रखना। करवा माता की जय। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।